अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बरकरार है, अब तक जो है ईडी ने छोड़ा नहीं है। सवाल इस बात का है क्या पहले से वेल प्लानिंग थी कि केजरीवाल को ठीक चुनाव से पहले अंदर किया जाएगा ताकि इसका खामियाजा जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा मेरे साथ मौजूद है। अनुराग जी, कैसे देख रहे हैं अब तक केजरीवाल जो है अंदर ही है, बाहर तो आ नहीं रहे। दुशासन की हालत क्या थी? दुशासन अंधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के समय पर दुशासन की भूमिका निभा रहे हैं। जिस प्रकार से वो विपक्षी नेताओं को खत्म करने में लगे हैं, जिस प्रकार से वो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करने में लगे हैं, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये कह रहे हैं कि लोग बेईमान हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। अगर विपक्ष का जितना भी नेता को इन्होंने जेल में डालने का काम किया है, सबका सब ऐसे जाए और बीजेपी का दामन पकड़ ले रहे, भैया आप ही हैं प्रभु, मोदी जी आप ही हैं, आप ही माई बाप हैं। तो मोदी जी कहेंगे अरे आप तो सदाचारी हैं, ईडी वालों कान खोल कर सुन लो। अगली बार अगर केजरीवाल के दरवाजे पर चले गए, राहुल गांधी का खाता सीज कर दिया तो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। ये चल रहा है साहब। ये बीजेपी है, इसको आप बीजेपी मानते हैं? इसको हम बीजेपी मानते हैं कि नहीं? बीजेपी नहीं, बीजेपी वाला जो पट्टा होता है ऐसा, अगर वो ओढ़ लेता है तो बीजेपी के लिए सोने की चिड़िया बन जाता है, बीजेपी के लिए वो सदाचारी बन जाता है। यही हाल आज देश का हो गया है। देश के लोगों को साहब लकवे की बीमारी से ग्रस्त किया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग आप ही के कांग्रेस पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चंदा का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड 60 अरब रुपया आया, चंदे का बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। और वो जो है क्या नाम है, वित्त मंत्री, वो कहते हैं हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन सीतारमण के पति भी तो कहते हैं कि भैया ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड। दुनिया जानती है भाई, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। अब देखिए एक चीज, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सीतारमण जी के पास पैसे नहीं होंगे तभी तो वो इस तरीके से कह रहे हैं। देखिए वित्त मंत्री की एक सैलरी होती है, वित्त मंत्री भी घोटाला करता है, दुनिया जानती है। पत्रकार जब दलाली कर सकता है तो वित्त मंत्री कितना बड़ा घोटाला कर सकता है, गृह मंत्री कितना बड़ा घोटाला कर सकता है। और देश के सबसे बड़े इतिहास में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जिसकी छाती अगर नापी जाए तो 56 इंच है, और उसने देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बोर्ड में कर दिया। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी का फंदा दूंगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आपके तंज जो है जिस तरीके से आप देखिए, चुनाव बिल्कुल जनता चाहेगी, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो यही बिल्कुल सेंस होंगे, बिल्कुल सदन के अंदर भी होगा, चुनाव भी लड़ेंगे, राजनीति भी करेंगे। और आज जैसे दलाल बोलते हैं, कल भी सदन के अंदर भी उनको दलाल। किसको बोलेंगे आप दलाल? जो नेता होगा जो जनता के लिए काम नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी को आप टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल। एक चीज बताइए कि जो सदन के अंदर कहता हो कि 50 करोड़ की देखी है, बोला है नहीं देखा है। आप बताइए कि जो कहता हो बेटी पढ़ाओ और बेटी, समझ गए लोग। अब आप बताइए कि जो ऐसी भाषा करता हो, तो हम तो भैया गांव के हैं, किसान लोग हैं, यो मुड़ैछा अपना बांधते हैं और कहते हैं कि मोदी जी आप दलाल हैं, दलाल थे और दलाल ही रहेंगे। सदन के अंदर भी बोलेंगे, सदन के बाहर भी बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं भैया, हम तो आपको, आप दलाल नहीं हैं, आप दलाल हैं या नहीं हैं? यस या नो? यही आप दलाल हैं या नहीं? यही बुरा था। अब बिहार में भी जो है नेता तेजस्वी बाबू बांध रहा है, तेजस्वी बाबू बांध रहा है, उसका नाम मत लीजिए, उसने क्या बोला है। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपने जैसे सोचा, सम्राट चौधरी के बारे में, वही मैं कह रहा हूँ, आपने जिसके बारे में सोचा हमारे दिमाग में आ गया। वो इतना मतलब बेशर्म आदमी है, जगह देते हैं उनको अपने मस्तिष्क में। अरे भैया, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो आपने नाम ले लिया तो मेरे दिमाग में आ गया। ऐसे बेशरम लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं, जो कहते हैं कि लालू जी ने टिकट इस ले दिया, पहले किडनी ली फिर टिकट दिया। अब आप समझ जाइए कि इनकी घृणित मानसिकता कितना ये लोग गिरे हुए हैं। महिलाओं का कहते हैं कि हितैषी है देवी स्वरूपा, माताओं बहनों, वोट के लिए देवी स्वरूपा बना देते हैं और बाद में महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। अनुराग, आप कंगना के भी ऊपर टिप्पणी करते हैं, आप प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्यों? क्या कंगना रनौत कौन है? एक्टर है और पद्मश्री है, पद्मश्री है। ऐसे लोगों को तो कौन कौन सा श्री भगवान दे रहे हैं। राजश्री भी इनको मिलनी चाहिए, 10 रुपए वाली, जो मर्जी दे दीजिए भाई। 10 रुपए वाली राजश्री आती नहीं है भैया। पद्मश्री अगर मिल सकता है तो राजश्री भी। क्या की बात आप कर रहे हैं भैया? राजश्री में रतन वतन में सोच, आप देखिए, आप लोगों की गुटखा तक ही मानसिकता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि दलाल पत्रकारों की 3 दवाई और जूता चप्पल और कुटाई, क्योंकि आप लोग दलाली से बाज नहीं आएंगे। आप लोग साहब सरकार से सवाल पूछिए। तथाकथित रूप पर आप लोग उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को डर सताता है और आप लोगों के ऊपर कई सम्मान भी आते हैं। 400 जो आंकड़ा बीजेपी दे रही भैया, हम 400 पार कर रहे हैं इस बार। क्या पार कर रहे हैं? इलेक्शन क्या पार कर रहे हैं? ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं?
कहाँ से ला रहे हैं? मालूम नहीं आपको? नहीं, हमको नहीं आप मालूम है। पॉलिटिशियन है, स्पोक्स पर्सन, आपको मालूम नहीं? कहाँ से ला रहे हैं 400 सीट? आपको मालूम नहीं? कहाँ से लाएंगे 400 सीट? 400 सीट लाने के लिए क्या करना पड़ता है? 400 सीट लाने के लिए करना क्या पड़ता है? मोदी जी काम नहीं किए? नहीं, 400 सीट लाने के लिए करना है। कुछ काम नहीं किए मोदी जी? आप कह रहे हैं पत्रकार नहीं ला रहे हैं, आप पत्रकार हैं, गिनवाइए। नहीं, आप बताइए, आप पॉलिटिशियन देखिए, अमीश देवगन वाला चश्मा उतार के अगर आप बात करोगे तो मुझे लगता है कि आप कुछ सवालों का हमारे जवाब दे पाओगे। ये चश्मा उतार दीजिएगा साहब, फिर आप मुद्दों पर बात करिए। 400 सम्राट चौधरी आप बन रहे भैया, फिर वही मुरट्ठा बांध के आप कह रहे हैं दूसरे को कह रहे हैं। आप अपनी नजरिए से खुद को नहीं, हम अपने नजरिए से देख रहे हैं भाई, खुद को हम अपने नजरिए से देख रहे हैं। पार्लियामेंट कह रहे हैं, पार्लियामेंट में जाके बोलेंगे बिल्कुल, मिनिस्टर को दलाल को दलाल हमेशा बोला जाएगा, भ्रष्टाचारी को हमेशा भ्रष्टाचारी। मर्यादा करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी का भैया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुझे मर्यादाएं सीखने की जरूरत नहीं है। जो प्रधानमंत्री कह दे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जो प्रधानमंत्री कह दे कि कांग्रेस की विधवा, जो प्रधानमंत्री कह दे, एक मंत्र बोल रहे थे लौड़े न भुज्जम पता नहीं क्या क्या करके, मैं उस मंत्रों का दोबारा उच्चारण नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मंत्रों का गलत उच्चारण करने से भी पाप लगता है, और इस बार इनकी नैया ले डूबेगा। पाप लग गया प्रधानमंत्री? बिल्कुल पाप लगेगा भाई। मंत्र का गलत उच्चारण करने वाले को पाप लगता है कि नहीं लगता है? अगर ये हिंदू प्रथा को मानने वाले हैं, सनातन प्रथा को मानने वाले हैं, देवी देवताओं को मानने वाले हैं। भैया 80 में 80 सीट यूपी से हम निकाल रहे हैं। आप बताइए कि इंडिया वाले ला सकते हैं, लेकिन नो डाटा अलायंस वाले नहीं ला सकते हैं भाई, समझ रहे हैं ना आप? एनडीए, नो डाटा अलायंस, ये 80 की 80 कैसे ला सकते हैं? हमारे यहाँ 80 में 80 लाएंगे ये। हम यूपी से नहीं हैं। यूपी की हमको एक एक सीट मालूम है कि कहां से कौन जीतेगा। एक ही सीट इनका जीत सकता है, एक सीट मात्र, एक सीट, वही राम वाली, एक सीट, वही राम वाली सीट जीत सकते हैं। अरे भाई, अयोध्या का मेरठ। मैं फिर कहता हूं कि आप लोग ये अमीश देवगन वाला चश्मा उतार दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, आप भूल जाते हैं। राम पे आपने बात की, अब राम पे फिर ताया चिढ़ दिया है। अयोध्या की हम बात करते हैं। देखिए, राम पर सबसे पहले बात करने वाली कौन पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। राम मंदिर का ताला खुलवाने वाला कौन पार्टी था? राम राज्य की बात करने वाला सबसे पहले। तो नहीं कि जब तक भाई हटाएंगे नहीं तब तक खोलेंगे नहीं, सा मुरट्ठा बांध लिया। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये भगवान हनुमान के लंगोटे का रंग केसरिया था। भगवान राम का रथ का जो ध्वज था वो भी केसरिया था। और जहां जहां ये केसरिया रंग लहराया है ना भाई साहब, वहां तो बल्ले बल्ले हुई है। कहां लहरेगा इस बार? ये 24 में इंडिया अलायंस की तरफ लहरा रहा है, और देश की जनता भी अब इसी तरह झूम रही है, और इंडिया अलायंस की 24 में सरकार भी बनने जा रही है। तो यूपी में आप मात्र एक सीट दे रहे हैं एनडीए? बस एक ही मुश्किल से आ जाएगी, क्योंकि भाई हाँ, वो भी भगवान के नाम पर ये लोग जीत जाएंगे। क्योंकि और भी जगह इनकी आप बताइए कि हाथरस कहाँ पे है? यूपी। हाथरस का लोग इनको वोट देगा? लखनऊ कहाँ पे है? लखनऊ कहाँ पे है? कैपिटल है भाई। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए, मुझे बताइए भाई। यूपी में है। अब बताइए कि यूपी का लड़का मोदी जी को वोट देगा? इलाहाबाद कहाँ पे है बताइए भाई? मैंडेट है कि नहीं? वो सरकार वहां है कि नहीं? देखिए, सरकार तो है, लेकिन किसके बदौलत है? ईवीएम के बदौलत। किसके बदौलत? क्या ईवीएम बोल रहे हैं भाई? ईवीएम सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगा देंगे आप पे। ईवीएम नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मैं कुछ थोड़ी कह रहा हूँ। ईवीएम हटा दीजिए। ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम तो वहाँ पिटीशन ही नहीं दायर हो रहा है। देखिए, ईवीएम हटा दीजिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर 400 पार होते हैं तो वोट बैलेट पेपर से भी देंगे लोग। ईवीएम आपने देखा होगा मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से ही वोट हुआ। लोगों ने ठीक, जनता ने बहिष्कार कर दिया। किसका? बोलिए, किसका? बोलिए, बोलिए भाई, बोलिए। पार्टी का, पार्टी में। हाँ, भाजपा। बोलिए, आप लोग डर रहे हैं। भाजपा का बहिष्कार किया, लेकिन जिस प्रकार से धांधली की गई, उलट पलट के बीजेपी ने अपने आप को जिता लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गलत है। और जिस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है, वहां पे लोकतंत्र को भी कमजोर कर दिया। अभी आप क्या चाहते हैं? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो पैसे चंदा मिला है, उससे वो मैं भी मोदी जी को चंदा दूंगा भाई। मोदी जी को मैं चंदा दे रहा हूँ। और मोदी जी, चंदा आप लीजिए। अगर चंदा लेने से देश से महंगाई कम होती है तो अनुराग ओझा चंदा देने के लिए तैयार है। 20 रुपए अगर 30 रुपया है भाई, पानी की बोतल आ जाएगी 10 रुपए का चखना। अगर चंदा देने से देश की महिलाएं सुरक्षित होती हैं तो मैं मोदी जी को चंदा देने के लिए तैयार हूं। अगर चंदा देने से देश में
गरीबी कम होती है तो मैं चंदा देने के लिए तैयार हूं। अगर चंदा देने से अनुराग ओझा को रोजगार मिल जाता है तो अनुराग ओझा चंदा देने के लिए तैयार है। देश के युवाओं को चंदा आप देने कंगना के खिलाफ प्रचार करने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। मैं बिल्कुल हिमाचल जाऊंगा, मंडी से बिल्कुल हिमाचल जाऊंगा, बिल्कुल मैं मंडी भी जाऊंगा और मैं वाराणसी भी जाऊंगा, मैं लखनऊ भी जाऊंगा और मैं वहां भी जाऊंगा, गोरखपुर, मैं हर जगह जाऊंगा। ये सब प्रमुख सीटें जहां पर आप जाएंगे, जहां जहां बीजेपी का कट्टावर नेता आम काट के खाते चूस के खाते वो पूछने वाला है, जिसके लिए बड़ी बड़ी रेड कॉर्पोरेट बिछाई जाती है, वहां अनुराग ओझा जरूर जाएगा चुनाव में। चले बहुत बहुत शुक्रिया।